जिस शख्स की वजह से तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य की आंख में आंसू आए, अब क्या योगी आदित्यनाथ उसके आंसू निकालेंगे? बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू परिवार में फूट पड़ गई है। रोहिणी आचार्य ने पूरे परिवार से नाता तोड़ दिया है और इसका जिम्मेदार रमीज खान को ठहराया है। रमीज खान वो शख्स है जिसे बिहार में तेजस्वी का चाणक्य माना जाता है, लेकिन इसी रमीज खान का नाम योगी फोर्स की फाइलों में एक हिस्ट्री शीटर और हत्यारे के तौर पर दर्ज है, जिसके फाइनल हिसाब की तैयारी कौशाम्बी और बलरामपुर में की जा रही है। चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा, जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। जिसने रोहिणी को रुलाया, योगी उसे रुलाएंगे। अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। तेजस्वी यादव ने जिस रमीज नेमत खान को अपनी पार्टी का चाणक्य बनाया था, जिसे चुनावी वॉर रूम की जिम्मेदारी सौंपी थी, रमीज इन लोग का नाम, उसी पर आरोप है कि उसने लालू परिवार के रिश्तों में आग लगा दी, भाई बहन के रिश्ते की हत्या कर दी। यहाँ तक कि रोहिणी आचार्य के साथ हिंसा का भी आरोप है। हिंसा, आगजनी और हत्या से इस रमीज नेमत खान का पुराना नाता है। आरजेडी के कार्यकर्ता जिसे सियासी चाणक्य मान रहे थे, वो उत्तर प्रदेश का छठा हुआ अपराधी है। इसके गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। रमीज नेतम के क्राइम का सफर 2021 में शुरू हुआ। रमीज ने पहले हिंसा और आगजनी करके आपराधिक दुनिया में कदम रखा और 2024 आते आते हत्याओं का मुख्य आरोपी बन गया। आज की तारीख में रमीज पर कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। तेजस्वी के कथित चाणक्य बनने से पहले रमीज नेमत हत्या के आरोप में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर जेल में बंद था। इसी साल अप्रैल में जमानत पर जेल से छूटा और बिहार भाग गया। पहले आप रमीज नेमत खान के बारे में जान लीजिए, फिर आपको रमीज की बिहार वाया उत्तर प्रदेश वाली सियासी क्रोनोलॉजी भी समझाएंगे। दरअसल रमीज नेमत बलरामपुर से पूर्व सांसद और सपा नेता रिजवान जहीर का दामाद है। रिजवान जहीर खुद भी हत्या के मामले में जेल काट रहे हैं। रिजवान जहीर के जेल जाने के बाद रमीज की पत्नी जेबा रिजवान ने 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और दोनों बार हार गई। ससुर के जेल जाने के बाद रमीज ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभालना चाहा, लेकिन सियासी रंजिश में उसने तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या करा दी, जिसके बाद रमीज और उसकी पत्नी दोनों ही जेल चले गए। इतना ही नहीं, रमीज पर अपनी ही क्राइम और बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप भी है, जिसका केस यूपी के कौशाम्बी जिले में दर्ज है। रोहिणी आचार्य मामले में जब रमीज नेमत का नाम सामने आया तो बलरामपुर में हड़कंप मच गया। पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू के भाई ने वीडियो जारी करके रमीज की क्राइम कुंडली दुनिया के सामने रख दी। रोहिणी का जो बयान आया, रोहिणी दीदी का, तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं। अफरोज का साफ आरोप है कि लालू परिवार को आज भी जंगल राज ही पसंद है। तभी तो तेजस्वी ने अपनी बहन से ज्यादा रमीज नेमत जैसे हिस्ट्री शीटर को तरजीह दी। लेकिन अब रमीज नेमत की हिस्ट्री पर योगी की नजर है। योगी ने उनकी क्राइम फाइल मंगवाई है। यूपी में गुनाह करने वाले रमीज की क्राइम फाइल दोबारा खुलने लगी है। कौशाम्बी पुलिस अब उसके जुर्म के पन्ने खंगाल रही है, क्योंकि सीएम योगी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यूपी में अपराध और अपराधी बर्दाश्त नहीं। आज आप देखते होंगे, पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई
तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। रमीज नेमत जैसे अपराधियों के लिए सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अगर अपराध किया है तो सजा भुगतनी ही होगी। रमीज नेमत ने बिहार में भी लालू परिवार की बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई है। सामाजिक न्याय के कथित पुरोधा को भले अपनी बेटी के आंसू नजर न आए हों, लेकिन सीएम योगी इन आंसुओं का हिसाब जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।